पलक लिप्टी को देखते हुए सब कुछ याद करने लगती है। लिप्टी आगे पलक को देखते हुए उससे कहती है, तुम अपना प्रॉमिस इतनी जल्दी भूल गई? फिर थोड़ा रुक कर लिप्टी आगे बोलती है, चलो प्रॉमिस तो छोड़ो, तुम्हें हर्ट होना है, तुम्हें फिर से रोना है, तुम्हें फिर से इंसल्ट करवानी है अपनी। लिप्टी की बात सुनकर पलक उसे देखते हुए नहीं कहती है। लिप्टी आगे कहती है, अच्छा तुम ही सोचो, प्रेसिडेंट के पास लड़कियों की क्या कोई कमी है जो वो तुझसे प्यार करेंगे? प्रेसिडेंट तो पता नहीं कितनी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, वेकेशन के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। वहाँ तो उन्हें आसानी से और भी कोई मिल सकती है, और वो किसी के साथ भी इतना कहकर वो रुक जाती है। लिप्टी के ऐसा कहने से पलक उसकी ओर देखने लगती है। लिप्टी फिर आगे कहती है, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी पलक। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जिस पर पलक लिप्टी की ओर देखते हुए उससे कहती है, मैं सब समझ रही हूँ और मैं कुछ भूली भी नहीं हूँ। मुझे नहीं रोना फिर से, और ना ही हर्ट होना है। फिर पलक राइटी को देखकर नाउ गेट लॉस्ट कहती है और अपने सिनोर से बाहर आकर बहुत ध्यान से विराज को देखने लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद पलक विराज को धक्का देकर उसे अपने से दूर करती है और अपनी तीखी नज़रों से विराज को देखते हुए कहती है, क्या कहा आपने? पलक के ऐसे करने से विराज अब एकदम सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे देखकर, आई थिंक तुमने सब सुन लिया होगा, मुझे फिर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहता है। जिस पर पलक चिढ़कर उससे कहती है, मैंने सब सुना है, तभी तो आपसे कह रही हूँ कि क्या कहा आपने? हाँ, आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ। उसकी बात सुनकर विराज उसे चुप होकर देखने लगता है। पलक विराज को देखते हुए आगे कहती है, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं आपसे प्यार कभी नहीं करूँगी। फिर पलक विराज को उंगली दिखाते हुए बोलती है, सुना आपने, मैं आपसे प्यार कभी नहीं करूँगी, नेवर एवर। विराज पलक को अजीब तरीके से देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है, तभी टाइम दिया है मैंने। विराज की बात सुनकर पलक अपने दोनों हाथ बांधकर बड़े ही एटीट्यूड में उसे देखकर बोलती है, क्यों क्यों आखिर क्यों? हाँ, आपके पास क्या लड़कियों की कमी आ गई है, या आपकी क्लास और स्टैंडर्ड वाली लड़कियों ने संन्यास ले लिया है, जो आप मुझसे प्यार करने चले हैं? विराज पलक को देखकर सीरियस वे में जस्ट शट अप ओके कहता है। जिस पर पलक चिढ़ते हुए, क्यों? हाँ, मैं क्यों चुप रहा हूँ? नाउ यू शट अप ओके मिस्टर प्रेसिडेंट। पलक के मिस्टर बोलने से विराज उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। पलक विराज को देखते हुए आगे कहती है, बी इन योर लिमिट, यूर माई प्रेसिडेंट एंड आई एम योर जस्ट एन एम्प्लॉय। समझ आई ना आपको मेरी बात? पलक आगे कहती है, आपसे प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं वापस इंदौर जाकर वहीं रहने लगूं। विराज चुपचाप अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर लगातार बस पलक को ही देखते हुए उसकी बातों को सुन रहा था।
पलक आगे चिढ़ते हुए उससे कहती है, क्या कहा था आपने? आप मुझे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दे रहे हैं, लेकिन वही टाइम मैं आपको देती हूँ कि आपके दिमाग में जो प्यार का फितूर है ना, उसे भूल जाएं। आप मुझे भूल जाएं। फिर पलक विराज को उंगली दिखाकर उसे डांटते हुए कहती है, सुना आपने मैंने क्या कहा? लेकिन विराज कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप से उसकी बातें सुनता रहता है। विराज को ऐसे चुप देखकर पलक अब और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसके पास जाकर चिढ़ते हुए उससे कहती है, अब आप कुछ बोलोगे भी या फिर नहीं? विराज पलक के चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखता है, फिर एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे बेंच के पास लाकर बैठा देता है। फिर खुद पलक के सामने नीचे बैठकर उसकी कमर पर स्क्रैच देखने लगता है। पलक उसके ऐसे करने से चिढ़ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? विराज पलक की बात को इग्नोर करते हुए स्क्रैच देखकर कहता है, द वुड इज द बी डीप, सो आई थिंक वी शुड गो टू द डॉक्टर। फिर खड़े होकर पलक को उठाकर कार में बैठा देता है और गेट को बंद कर देता है। फिर वह भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार लॉक कर देता है। पलक गेट खोलते हुए विराज से कहती है, प्रेसिडेंट प्लीज़ लॉक खोलिए, मुझे जाना है। फिर विराज को देखते हुए वह आगे कहती है, और मुझे नहीं जाना किसी भी डॉक्टर के पास। विराज पलक को देखकर थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहता है, शट अप पलक एंड डोंट इंसल्ट, ओके। फिर कार स्टार्ट करके वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पलक चिढ़कर विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है। वहीं रसिया में विराज और पलक के बीच जो बातें हुई उसे वीडियो में एक लड़की बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लड़की अपना फ़ोन गुस्से में ज़मीन पर फेंक देती है। तभी उसकी असिस्टेंट रूम का गेट खोलकर लाइट ऑन करते हुए व्हाट हैपेंड कहती है। असिस्टेंट के ऐसे बोलने पर वो लड़की अपने असिस्टेंट की तरफ गुस्से से देखते हुए उससे कहती है, व्हाट हैपेंड, ए लॉट ऑफ दिस हैपनिंग हियर एंड you're asking मी व्हाट हैपेंड। असिस्टेंट उसे देखते हुए कहती है, इनायत प्लीज़ काम डाउन। जिस पर इनायत अपनी असिस्टेंट ऑनी से गुस्से में धीरे से कहती है, हाउ कुड यू से दिस टू वेरी इजली। फिर इनायत थोड़ा सा शांत होकर ऑनी से कहती है, यू नो ना, विराज सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम मुझे काम डाउन होने के लिए कह रही हो। फिर इनायत अपने रूम की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर बाहर की ओर देखते हुए कहती है, मैंने पलक को लाइटली क्यों ले लिया? उसने तो मुझसे मेरा विराज ही छीन लिया ओनी। फिर इनायत मुड़कर ओनी की ओर देखते हुए उससे कहती है, ओनी, विराज मेरा 15 साल का प्यार है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ विराज से प्यार किया है। फिर मुस्कुराते हुए आगे कहती है, और पलक को लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसे मैं विराज दे दूंगी। ये कहते हुए उसे गुस्सा आ जाता है
और वह टेबल पर रखा वास उठाकर विंडो पर मारती है, जिससे कि ग्लास टूट जाता है। ऑनी जल्दी से इनायत के पास जाकर उसे वहां से दूर करती है और सोफे पर बैठाकर उसे पानी देती है। इनायत पानी पीकर ग्लास अपने हाथ में ही रखती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, मैं इनायत श्रीधर हूँ, जो अपनी एक नीडल भी किसी को नहीं देती। फिर तो बात विराज मेरे प्यार की है। फिर इनायत स्टार्टिंग से पलक और विराज के बारे में सोचने लगती है। विराज की इंडिया में प्रेसिडेंट पार्टी से लेकर आज तक उनके बीच जो हुआ वो सब इनायत की आंखों में फ्लैश होने लगता है। वो सब सोचते हुए उसकी पकड़ गिलास पर मजबूत होती जाती है और ग्लास कांच का होने के कारण टूट जाता है, जिससे कांच के टुकड़े इनायत के हाथ में चुभ जाते हैं। ऑनी यह सब देखकर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और उसे फर्स्ट एड करने लगती है। फिर इनायत ऑनी को देखते हुए उससे कहती है, सही कहा था ऑनी उस यति सिंह ने कि विराज और पलक के बीच बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने ही उसकी बात को अंडर एस्टिमेट कर दिया। एंड टुडे आई हैव टू बियर द ब्रॉन ऑफ द मिस्टेक। उसकी सारी बातों को सुनकर ऑनी उसे देखते हुए कहती है, इनायत ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज जस्ट एन एम्प्लॉई एंड यू आर ए मैनेजर ऑफ वीएस इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग इज स्टिल इन योर हेड। फिर थोड़ा रुककर ऑनी आगे कहती है, और रही बात उस पलक की, तो सो इट्स नॉट ए बिग डील फॉर यू। तुम जब चाहो जैसे चाहो उसे यूज करके कंपनी से बाहर कर सकती हो, एंड यू हैव लॉट ऑफ द ऑप्शन फॉर दैट। ऑनी की बात पर इनायत मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहती है, यस यूर राइट ऑनी, लाइफ में पहली बार तुमने अपने दिमाग का यूज किया है एंड आई अप्रिशिएट दैट। फिर इनायत सोफे से उठकर बेड के पास जाते हुए ऑनी से बोलती है, तो फिर ठीक है ऑनी, इंडिया के लिए तुम फ्लाइट बुक करो। फिर ऑनी को देखते हुए वह आगे कहती है, अब सही तरीके से मुझे अपनी मैनेजर की चेयर संभालना है। फिर एक सातिर स्माइल लिए अपने बेड पर जाकर सो जाती। दोस्तों, ये है इनायत श्रीधर, ये वीएस इंडस्ट्रीज में मैनेजर है। इनायत रमेश जी के सबसे अच्छे मित्र, विशाल श्रीधर की बेटी और विराज की फ्रेंड भी। इनायत और विराज दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की और विराज के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही इनायत ने वीएस इंडस्ट्रीज में मैनेजर की पोस्ट संभाल ली थी। इनायत विराज से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इनायत को विराज के हर वक्त की खबर रहती थी, क्योंकि उसने विराज की अपडेट लेने के लिए अपना एक आदमी लगा रखा था। यति सिंह को इनायत ने ही मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में लेकर आई थी और वीएस इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए थे। वहीं इंडिया में विराज पलक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पलक को कार से बाहर आने का बोलता है। खुद कार से बाहर आ जाता है, लेकिन पलक कार से बाहर नहीं आती है। फिर विराज पलक के पास जाकर कार से बाहर आने को कहता है,
लेकिन पलक उसे इग्नोर कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। पलक को ऐसे देख विराज को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह कार का गेट खोल पलक को जबरदस्ती कार से बाहर निकालता और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। विराज के ऐसे बिहेव करने से पलक चिढ़कर उससे कहती है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं प्रेसिडेंट। जिस पर विराज उसे देखते हुए शट अप एंड कम इनसाइड कहकर अंदर ड्रेसिंग रूम में ले जाता है, जहां पहले से ही एक डॉक्टर और एक नर्स मौजूद थे। विराज को देखकर वहां मौजूद डॉक्टर अपनी चेयर से उठकर विराज के पास जाता है और उसे देखकर बोलता है, यस मिस्टर विराज, क्या प्रॉब्लम है, कहिए। विराज पलक को देखते हुए डॉक्टर से बोलता है, इन्हें स्क्रैच है कमर पर, चेक एंड ट्रीट है। डॉक्टर ओके बोलकर नर्स को पलक के पास आने का बोलता है। फिर नर्स पलक के पास आकर उसे बेड पर बैठने को कहती है। पलक घूर कर विराज को देखती है और नर्स के साथ बेड पर जाकर बैठ जाती है। डॉक्टर पलक का फूड चेक कर नर्स को ड्रेसिंग करने का और एक इंजेक्शन लगाने का बोलता है और फिर कुछ दवाइयाँ विराज को देते हुए उससे कहता है, ये दवाई हैं, आप इन्हें दे दें जिससे इन्हें रिलीफ मिलेगा। विराज दवाई लेके ओके कहता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। विराज भी पलक को देखकर मैं बाहर हूँ बोल रूम से चला जाता है। नर्स पलक की ड्रेसिंग कर उसे इंजेक्शन लगाने लगती है, लेकिन पलक इंजेक्शन नहीं लगवाती। नर्स के बार बार बोलने पर भी पलक इंजेक्शन नहीं लगवाती है। फिर नर्स बाहर जाकर विराज से कहती है, सर अंदर मैम इंजेक्शन नहीं लगवा रही और इंजेक्शन लगाना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें कील से स्क्रैच आई है। नर्स की बात सुनकर विराज अंदर आता है और पलक को देखते हुए हल्के गुस्से में, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पलक, वाई आर यू नॉट गेटिंग इंजेक्शन, कहता है। जिस पर पलक अपना मायूस सा चेहरा बनाकर कहती है, प्रेसिडेंट मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, प्लीज़ आप नर्स से मना कर दीजिए ना। पलक का चेहरा देख विराज का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। वह मुड़कर नर्स को इंजेक्शन लगाने का इशारा करता है, फिर पलक के पास आकर उसके साइड में बैठ जाता है और पलक का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखता है और उससे बहुत ही प्यार से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगवाना है तो ठीक है, लेकिन तुम ये दवाई तो खाओगी ना। जिस पर पलक मासूमियत से, हाँ खाऊंगी ना प्रेसिडेंट, कहती है। फिर विराज उसके गाल को हल्के से अपने हाथ से टच करते हुए उसे गुड गर्ल्स कहता है। तभी नर्स पलक के हाथ में इंजेक्शन लगाकर इंजेक्शन हैज़ बीन डन सर कहती है और वहाँ से फिर चली जाती है। जैसे ही पलक इंजेक्शन लगने का सुनती है तो वह गुस्से से बेड से उठकर विराज को देखते हुए, यू चीटर, आपने मुझे धोखे से इंजेक्शन लगवाया, कहती है। विराज बेड से उठकर पलक को बहुत ध्यान से देखता है, फिर लेट्स गो कहता है, लेकिन पलक उसे मना करते हुए
मुझे कहीं भी नहीं जाना, समझे आप? कहकर दूसरी तरफ चली जाती है। विराज अपना गुस्सा कंट्रोल कर पलक के पास जाता है और उससे फिर से चलने को कहता है, लेकिन पलक अब भी मना कर देती है। विराज पलक को मोड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और गुस्से में धीरे से उससे कहता है, पलक, मुझे बार बार एक ही चीज़ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे बार बार एक ही चीज़ बोलना पड़ता है। और अब आगे से ध्यान रहे कि मुझे एक चीज़ दोबारा ना बोलना पड़े। ओके, नाउ लेट्स गो। पलक विराज को बहुत ध्यान से देखती है, फिर उसके सीने पर मारने लगती है और फिर उससे कहती है, आपने मुझे इंजेक्शन लगवाया, हाँ? यू आर ए सच ए मास्टर प्रेसिडेंट। आपको पता भी है कि मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। मैंने आज तक कभी अपने सेंस में इंजेक्शन नहीं लगवाया है और आज आपने मुझे इतना ही बोल पाती है कि तभी विराज उसके हाथों को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए गुस्से में धीरे से कहता है, लिसन स्वीट गर्ल्स, मेरे पास तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुनने के अलावा भी बहुत काम है। दैट वुड बी बेटर कि मैंने जो कहा है तुम उस पर ध्यान दो। फिर पलक को फोरहेड किस करते हुए आगे कहता है, ये जो तुम्हारा छोटा सा हेड है ना, उसमें एक दिमाग भी है। इट्स विल बी राइट फॉर यू कि तुम उसका यूज करो और सोचो उस बारे में जो मैंने कहा है, फिर अपना डिसीजन लो। विराज के ऐसे बोलने पर पलक उसे देखते हुए कहती है, आप हर टाइम गुस्से में ही क्यों रहते हैं, या फिर आप मुझ पर ही गुस्सा करते हैं? पलक की बात सुनकर विराज उससे दूर हो जाता है और गेट की तरफ देखने लगता है। पलक आगे विराज को देखकर बोलती है, नहीं, कभी भी नहीं, मैं नहीं करती आपसे प्यार और ना ही कभी करूँगी और ना ही मुझे आप पर क्रश है। जिस पर विराज अपने ही एटीट्यूड में रियली कहता है और आगे नाउ लेट्स को कहता है, जिस पर पलक चिढ़कर विराज को देखते हुए उससे कहती है, कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ, समझे आप? मैं खुद भी जा सकती हूँ, ठीक है? फिर ऊपर देखते हुए आगे कहती है, महादेव आपको देख लेंगे प्रेसिडेंट। फिर विराज को देखते हुए, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूँगी कहकर रूम से चले जाती है। विराज पलक को जाते हुए देखकर मुस्कुराता है और प्यार कैसे करोगी पलक, तुम तो प्यार करती हो मुझसे, बस अब तुम्हारे मुँह से सुनना बाकी है कहकर रूम से बाहर चला जाता है। पलक हॉस्पिटल से अपने घर आ जाती है और काउच में बैठकर जो हुआ वह सब सोचने लगती है। उसकी आंखों में विराज के साथ कैफे से लेकर हॉस्पिटल तक सारे ही मोमेंट फ्लैश होने लगते हैं। पलक को बार बार विराज का आई लव यू बोलना ही सुनाई दे रहा था। पलक लगातार विराज और उसकी बातों के बारे में बस सोचे ही जा रही थी और उसे विराज का चेहरा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। पलक अपने चेहरे को कवर करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या।
कुछ देर बाद पलक एक गहरी सांस लेकर दीवार पर अपने महादेव की फोटो को देखती और बस महादेव को ही एकदम शांत होकर देखती रहती है। कुछ मिनट बाद पलक अपनी आंखें बंद कर धीरे से महादेव कहती है, फिर अपनी आंखें खोलकर महादेव को देखते हुए आगे कहती है, महादेव अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। मैंने प्रेसिडेंट को मना करके सही किया या फिर गलत, मुझे नहीं पता। फिर पलक थोड़ा सा इमोशनल होकर आगे कहती है, महादेव एक पल के लिए तो लगता है कि वो मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, लेकिन वही दूसरी ही पल उनके गुस्से को देखकर उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करती, वो मुझे कभी समझ ही नहीं आते या वो मुझे अपने आप को कभी समझने ही नहीं देना चाहते। पलक फिर आगे कहती है, महादेव मैं उन्हें समझना चाहती हूँ, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, मैं वो सब जानना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि पलक इतना ही बोल पाती है कि तभी उसे राइटी की आवाज़ आती है, पलक आज तुमने उन्हें मना करके सबसे बड़ी गलती की है। पलक राइटी को देखकर अपने सीनियर में चली जाती है और उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। राइटली पलक को देख आगे कहती है, अगर आज तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लेती तो तुम उन्हें जान भी पाती, उन्हें समझ भी पाती। अरे वो खुद खुद तुम्हें मौका दे रहे थे उन्हें समझने का, उन्हें जानने का, उनके साथ रहने का, लेकिन तुमने तो उन्हें मना कर दिया। तभी लेफ्टी आकर पलक को देखते हुए राइटी से एटीट्यूड में कहती है, बिल्कुल सही किया पलक ने राइटी। लेफ्टी की बात सुनकर पलक और राइटी उसे देखते हैं। लेफ्टी पलक को देखते हुए आगे कहती है, हाँ पलक तुमने प्रेसिडेंट को रिजेक्ट करके बिल्कुल सही किया है। लेफ्टी फिर आगे बोलती है, पलक तुम ये सोचो, क्या प्रेसिडेंट के पास लड़कियों की कोई कमी है? जिस पर पलक धीरे से नहीं कहती है। लेफ्टी फिर आगे कहती है, तो फिर कहकर रुक जाती है और आगे कहती है, पलक कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, कितनी सुंदर सुंदर मॉडल प्रेसिडेंट को अपना बनाना चाहती हैं, उनके लिए तो कोई भी लड़की कुछ भी करने को तैयार है। क्या पलक तुम्हें नहीं पता है प्रेसिडेंट की एक झलक पाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उनका वेट करती हैं? तभी राइटी लेफ्टी को देखते हुए पलक से कहती है, लेकिन पलक इतनी लड़कियां होने के बाद भी प्रेसिडेंट ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चुना है, उन्होंने ये जानते हुए भी कि तुम उनकी सोसाइटी या उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपने लिए चुना। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। तभी राइटी थोड़ा रुक कर आगे कहती है, पलक क्या तुमने कभी प्रेसिडेंट का कोई लड़की के साथ अफेयर सुना है? कभी उनके बारे में कोई ऐसी वैसी न्यूज़ सुनी? कभी उनका कोई स्कैंडल न्यूज़ में सुना? नहीं ना? तो फिर क्यों तुम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो? राइटी की बात पर लेफ्टी पलक को देखते हुए उससे कहती है, पलक तुम राइटी की बात को इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट इतने रिच और पावरफुल हैं
क्यों मीडिया को खरीद सकते हैं और प्रेसिडेंट के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक 4 से 5 महीने का प्यार हो, इससे आगे कुछ नहीं। और रही बात तुम्हें यूज करने की, तो सुनो, तुम अपने पापा की वो प्रिंसेस हो जिसकी एक छोटी सी स्माइल के लिए वो अपनी खुशी, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आज तक तुम्हें कभी किसी तरह से किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। उन्होंने तुम्हारी ही खुशी के लिए तुम्हें यहाँ मुंबई भेजा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने तुम्हारी शादी को लेकर अपना डिसीजन चेंज किया है। तो तुम कहाँ से प्रेसिडेंट के लेवल की नहीं हो। लेफ्टी की बात सुनकर पलक की आंखों से आंसू आने लगते और वह लेफ्टी को देखने लगती है। लेफ्टी पलक को देखते हुए आगे कहती है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, ना कि प्रेसिडेंट या फिर किसी और के बारे में। लेफ्टी और राइटी दोनों अपने अपने हिसाब से पलक को समझाने लगती हैं और पलक उन दोनों की बातें सुनकर विराज को और अपने पापा को याद करने लगती है। उसे अपने कानों में दिनेश जी, पलक के पापा और विराज की बातें सुनाई देने लगती और आंखों में दोनों का चेहरा फ्लैश होने लगता है। पलक को सब कुछ महज सा फील होने लगता है। वह अपने दोनों कान पर अपने हाथ रख लेती है और आंखों को बंद करके चिल्लाते हुए शट अप, प्लीज़ शट अप कहती है। फिर लेफ्टी और राइटरी को देखकर जस्ट गो अवे कहती है। पलक के कहने पर दोनों ही गायब हो जाती हैं और पलक अपने सिनोरों से बाहर आकर काउच से खड़ी हो जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती हूँ। फिर बेड पर बैठकर कहती है, आई वॉन्ट टू रिजाइन नाउ, यस आई जस्ट वॉन्ट टू रिजाइन नाउ। फिर बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करके कहती है, मैं कल ही प्रेसिडेंट की कंपनी से रिजाइन दे दूँगी और फिर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक आज सुबह जल्दी उठ जाती है। फिर रिजाइन लेटर मेल कर अपने लिए न्यू जॉब सर्च करने लगती है। फिर पलक वॉच में टाइम देखकर टॉवल लेकर वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है। वॉशरूम में आकर वह ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। पलक ने आज रेड प्रिंटेड हुडी क्रैप स्वेट शर्ट पहनी थी, जिस पर स्किनी फिट क्रॉपेड ब्लैक जीन्स और वाइट स्नीकर पहने हुए थे और अपने बालों पर मैसी बन बनाया हुआ ध्यान से ऑफिस को देखने लगती है और बाहर खुद से ही करती है, बहुत चल पलक जल्दी से रिजाइन दे दे और फ्री हो जाए यहाँ से। फिर पलक अंदर जाकर अपने टेबल की ओर जाने लगती है कि तभी उसे मिस चेरी रिसेप्शन पर रोकते हुए उससे कहती है, वेट वेट मिस पलक। मिस चेरी की आवाज़ सुनकर पलक रुक जाती है और रिसेप्शन पर जाकर खड़ी हो जाती है। मिस चेरी पलक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं और फिर उसे देखते हुए कहती हैं, व्हाट काइंड ऑफ द क्लॉथ्स आर यू वेयरिंग इन दिस ऑफिस। क्या पलक दे पाएगी रिजाइन और क्या करेगी इनायत।
अब पलक के साथ यह देखने के लिए आप लोग मेरी कहानी पर इसी तरह से बने रहें। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर।